नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वाले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ तथ्य सीखे थे, कुछ फॉर्मूले सीखे थे। आज उन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का nवां पद तथा 20वां पद क्या कीजिए। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी या नहीं, उसको पता करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है कि हर क्रमागत जो नंबर दे रखा हो श्रेणी में, हर अगले नंबर को अपने पिछले वाले नंबर से माइनस करके देखते हैं, और जो डिफरेंस आता है वो यदि सभी ऐसे ही अंतरों में या ऐसे ही माइनस करते हुए सभी जो भी अंतर आते हैं वो एक जैसे निकल के आते हैं, तो वो जो श्रेणी दे रखी होती है या सीरीज दे रखी होती है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होती है। तो वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ये एक समांतर श्रेणी है, पर फिर भी हम अपना कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बार चेक करते हैं क्या हर दो संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, 11 में से 8 घटाने पर भी 3 मिलेगा, 14 में से 11 घटाएंगे तो भी 3 मिलेगा। तो क्योंकि ये जो अंतर आ रहा है ये सब में ही 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि एक जो श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है, तो हमारे पास में एन व पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए होता है पहला पद, एन होता है एनवा पद, या जो पोजीशन हमसे पूछी है, ये जैसे कि अगर पूछ लेता 30वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, तो एन क्या बताता है, एन वो स्थान बताता है। फिर डी क्या होता है, जो समान अंतर निकल के आता है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में आया 3, वो क्या हो गया, डी हो गया। डी मतलब डिफरेंस, अंतर। तो हमें एनवा पद निकालना है, तो एनवा पद निकालने के हम क्या करेंगे, ए की जगह रख देंगे 5, एन की जगह एन रहेगा तो एन माइनस 1 हो गया, और डी की जगह क्या हो जाएगा, डी की जगह हो जाएगा 3। तो हम अगर इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, 5 प्लस 3n माइनस 3। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस का 3n। तो मतलब क्या हुआ है कि इस सीरीज या इस श्रेणी में अगर हमें nवा पद निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 + 3n इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि 20वां पद बताना है, तो 20वां पद बताने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो ये इक्वेशन पहली हो जाएगी, एक इक्वेशन दूसरी हो जाएगी। जो पहली इक्वेशन है वो एक जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी श्रेणी में लग जाता है, जबकि जो इक्वेशन 2 हमने सॉल्व करी है ये केवल और केवल इस इक्वेशन में सॉल्व होगा। तो हम चाहें तो इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं, चाहें तो इक्वेशन 2 का यूज कर सकते हैं। दोनों से जो हमें आंसर मिलेगा वो एक समान होगा, क्योंकि जो इक्वेशन 1 है उसी को हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज किया है या मॉडिफाई किया है, या उसमें वैल्यू निकाल करके हमने इक्वेशन 2 लेके आए हैं। तो चाहे तो हम इक्वेशन 1 लिख लें या इक्वेशन 2 लिख लें, दोनों से ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमें जब 20वां पद बताना हो तो हम मैंने बताया था कि एन बताता है स्थान या पद बताता है कौन सी संख्या का पद होगा, तो हमें चाहिए 20वां पद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो चाहे तो हम इक्वेशन 1 में एन की वैल्यू 20 रखें, या चाहे तो इक्वेशन 2 में एन की वैल्यू 20 रखें, आंसर हमारा दोनों में से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो T20 क्या निकल के आएगा, T20 ये निकल के आएगा 2 + 3, और n की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 20 को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 62। मतलब जो 20वां पद है श्रेणी का वो क्या होगा, 62 होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19, 24, 29, 109 तक जाएगी ये सीरीज या श्रेणी, और इसमें पूछा कि कुल कितने पद हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपसे कह दिया कि एक समांतर श्रेणी है, पर हम अपने कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमें कोई भी श्रेणी या सीरीज समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का कब हमें प्रमाण मिलेगा, हमें प्रमाण तब मिलेगा जब सारे के सारे जो अंतर हैं अगली संख्या का, जब भी हम पिछली संख्या से माइनस करेंगे
तो जो भी डिफरेंस आएगा या अंतर आएगा वो एक जैसा होना चाहिए, तभी वो श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो अगर हम ये देखें कि हर दूसरा जो संख्या है, अगली संख्या को अगर पिछली संख्या से माइनस करें तो क्या अंतर आएगा, जब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 19 में से 14 घटाएंगे तो भी 5 मिलेगा। ऐसी ये श्रेणी चलती जाएगी। अब हमसे पूछता है कि कुल कितने पद होंगे श्रेणी में। तो हमें ये पता है कि अगर हमें Tn निकालना, मतलब nवा पद निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हमें Tn दे रखा है, Tn मतलब क्या हो गया, nवा पद। nवा पद मान लीजिए हमने 109 ले लिया, क्योंकि हमें 109 वाला जो नंबर है, 109 जो है वो बताना है वो किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन हमेशा n बताता है। तो हमने क्या किया, Tn मतलब ले लिया 109, मतलब 109 की हमें पोजीशन बतानी है। तो 109 की पोजीशन के लिए हमारे पास में क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस n-1 डी। a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। n क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। तो n-1 को हम ऐसे ही लिखेंगे। और डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो d की जगह हो गया 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस 4 को यहाँ लेके जाएंगे, तो जब 109 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 105 बचेगा। तो 105 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर जब हमें n-1 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 जो है वो यहाँ पर n-1 के संग में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जब जाएगा 105 की तरफ जब जाएगा ये 5, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड हुआ 21 बार, 21 बराबर क्या हो गया, n-1। तो n की वैल्यू क्या होगी, इस -1 को इधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 22 हो गई n की वैल्यू। मतलब जो ये सीरीज दे रखी है हमें क्वेश्चन में 4, 9, 14, 19, 109 तक, इसमें कुल 22 पद होंगे, या यूं कहे कि जो 109 होगा वो इस श्रेणी का अंतिम और 22वां पद होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 22। n बताता है हमारी पोजीशन या कौन से क्रम का नंबर है। तो हमें पता चल गया कि 109 जो है वो 22वें क्रम का नंबर है। तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना है, ये पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या कहां से कहां शुरू होती है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो 2 अंकों की संख्या जो शुरू होती है वो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, क्योंकि 99 से अगर हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 10 से अगर पहले निकलेंगे या पहले आएंगे तो हमारे पास यहाँ मिलेगा 9। ठीक है, तो 99 से आगे हो गया 100 और 10 से पहले हो गया 9। अब 9 क्या है, ये एक अंक की संख्या है। इससे पहले की जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें केवल और केवल एक अंक होगा। 99 के बाद में आता है 100, तो 100 या 100 से आगे की संख्या जितनी होंगी इनमें 3 अंक होंगे। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि केवल और केवल 2 अंकों की संख्याओं का योग बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 10 से लेकर के 99 तक सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है हमें, सीरीज को 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस कहां तक सॉल्व करना है, 97 प्लस 98 प्लस 99। मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीरीज जो निकल के आएगी वो ये सीरीज निकल के आएगी 10, 11, 12 कहां तक, 97, 98, 99 तक, इनको जोड़ना है हमें। अब हमें थोड़ा सा अगर ओरली कोशिश करें समझने की तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हम 1 से लेकर के 100 तक देखें, जब हम संख्याओं की गिनती करते हैं तो हम 1 से लेकर के 100 तक जब गिनती करते हैं तो हमारे पास में कुल जो संख्याएं निकल के आती हैं वो आती हैं 100। ठीक है, अब उस 100 में से अगर हम एक ये माइनस कर दें संख्या और ये 9 माइनस कर दें संख्या, तो कितनी संख्या हमारे पास बचेंगी। अगर 100 में से ये 1 और 1 9, मतलब 10 संख्या माइनस कर, तो हमारे पास में कितनी संख्या बचेंगी, टोटल बचेंगी 90। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो n होगा वो 90 होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम फॉर्मूले यूज करते हैं तो हमारे पास में a होना चाहिए, n होना चाहिए, d होना चाहिए। a हमें पता चल गया क्या हो गया, a जो है वो क्या होता है, सीरीज का पहला अंक होता है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू होगी 10, n हमें पता चल गया 90, और
डी क्या है? डी क्या है? डी हमें बताना हो तो क्या करते हैं, हम आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से माइनस करते हैं। तो 11 में से 10 घटाए तो 1, तो 12 में से 11 घटाए 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी हो गया हमारा 1। अब हमें एन, ए और डी मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो संबंध श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबरों का जो एडिशन या योग करने का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो हमें पता है कि एन टर्म तक योग करने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं हम n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, जहाँ पे a क्या होता है, पहला नंबर या पहली संख्या होती है श्रेणी की, और l होता है आखिरी संख्या। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 डिवाइड करेंगे 2 से, और पहली संख्या हो जाएगी 10, आखिरी संख्या हो जाएगी 99। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 109। इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 45 नम 405, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 40 यहाँ पे लिख लेंगे कैरी फॉरवर्ड करके। फिर 45 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 जोड़ा या 0 में 40 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा। 40 का 0 यहाँ लिखा जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा उधर ही आगे। तो 45 से 45 और 4 49। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4905, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो मैंने अभी किया था, मैंने डायरेक्ट इसमें 90 नंबर निकाले थे। इसको हम चाहें तो अपने बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। हमने देखा था एक नंबर निकाला था 4, जो था हमारा लास्ट नंबर जो था वो था 99, ठीक है 99। और जो सीरीज या श्रेणी शुरू हो रही थी वो 10 से शुरू हो रही थी, 10, 11, 12, ऐसे चलते 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 99 तक हमें जाना था, क्योंकि हमें केवल और केवल 2 अंकों की संख्या का योग निकालना है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है क्या था, Tn बराबर वाला, Tn होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो Tn हमें क्या दे रखा है, 99 दे रखा है। हमें 99 जो नंबर है उसकी पोजीशन हमें बतानी है, तो हमने Tn की जगह लिख दिया 99, Tn की जगह रखा 99 बराबर हो गया a दे रखा है, पहला जो संख्या दे रखी है सीरीज की 10 हो जाएगा, 10 प्लस n-1 हमें चाहिए ही पोजीशन, तो n-1 को n-1 रखा। फिर डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो 99 बराबर हो जाएगा 10 प्लस n-1 के। फिर ये क्या हो जाएगा, 99 माइनस 10 प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। तो कितना निकल के आएगा, ये n यहाँ से निकल के आएगा 90। तो चाहे तो हम अपने पहले तरीके से निकाल सकते हैं n की वैल्यू, चाहे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं n की वैल्यू। इस तरीके से निकालेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। पिछले वाले तरीके से हमने देखा था, जब हमने डायरेक्ट n की वैल्यू निकाली थी, उसमें क्या है, अगर थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो गया तो हमारा आंसर बहुत पूरा गलत हो जाएगा। तो चाहे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं n की वैल्यू थोड़ा सा लॉजिकली सोच के, या चाहे तो हम फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला निकाल करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी का जो फिर क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आज जो हमने ये 3 क्वेश्चन देखे, ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। कल हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पूछने का तरीका समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।